Hellcat. प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोण, उनके वैल्यू, जो कि हमें सवाल को हल करने में बहुत मदद करेगी। और ये टेबल हर विद्यार्थी को अच्छे से याद हो, ताकि वो आगे भी जब तक गणित पढ़ेगा तब तक इसकी ज़रूरत उसको लगनी है। और बहुत बार देखा गया ऐसा है कि विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है इस टेबल को समझने में। आज हम बिल्कुल आसान तरीके से इस टेबल को याद कर लेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक ध्यान से पेन कॉपी लेके आप भी लिख लीजिए सेम वैसे ही टेबल को। और आप उस तरीके से, हमने यहाँ एक स्पेशल काम कर दिया बच्चों आपके लिए कि आप याद कैसे रखें, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है परीक्षा में। यहाँ तो आप याद कर लेते हो, पर आपको पता कहाँ चलता है परीक्षा में कि इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं। पहले तो बच्चों आप एक बात यहाँ ध्यान से देख लेना कि मैंने इस टेबल में थोड़ा सा क्रम सुविधा के लिए बदल दिया है। पहले आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी यही लिखा है कि साइन, फिर है कॉस, फिर है टेन, पर फिर जो लिखा है वो कोसेक लिखा है। पर मैंने यहाँ सुविधा के लिए, याद करने के लिए क्या लिख दिया है, कॉट, सेक और कोसेक। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम याद कर पाएंगे आसानी से। सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू याद करना पड़ेगी बच्चों। साइन की वैल्यू क्या है, तो पहले मैं साइन की वैल्यू लिख देता हूँ आपको सुविधा के लिए। तो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू, साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात और ये समझ लें कि आपके मन में बहुत बार प्रश्न आएंगे बच्चों कि ये 0, 30, 45, 60 और 90 क्यों लिया, इसमें बीच में 15 या फिर 25 या फिर हम कह सकते हैं 35 या फिर 75, इनके मान क्यों नहीं लिए। तो ये कुछ विशिष्ट है जो कि आसानी से हम जिनके त्रिभुज बना सकते हैं और इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि यही क्यों लिया, उनकी वैल्यू कैसे निकाली गई। ठीक, तो अभी हम केवल टेबल की ओर फोकस करते हैं कि हम टेबल को कैसे सीख जाएं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और ध्यान से समझें। पहले हम साइन की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0। फिर साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, फिर हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब बात यह आती है बच्चों कि इसको हम याद कैसे रखें, परीक्षा में बार बार भूल जाते थे। इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि पहले आप याद करने के लिए क्या कीजिए, ये जो वैल्यू है तो आप पहले गिनती लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, ये आपको याद रहेगा बच्चों। आपको कहाँ तक गिनती लिखनी है, 0 से 4 तक। पहला काम तो ये आपको करना है। फिर इन सब पे आपको क्या लगा देना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है। या आप सबको 4 से डिवाइड भी कर दो, इतना भी आपको याद रहेगा। अगर आप भूल जाते हो तो ऐसा याद रखना, सबसे बड़े नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। और सबका क्या निकाल देंगे हम, करनी में मान। आइए करनी में हम मान निकाल देते हैं ताकि आपको अब आसानी हो जाए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है करनी में वैल्यू कि करनी 0 का मान तो कितना होता है बच्चों, 0। फिर करनी 1 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, करनी 2, तो करनी 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। करनी 3 इसको भी निकाल सकते हैं। हाँ, करनी अगर 4 हो तो उसका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो 0 हम 4 का भाग दें क्या आएगा, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, करनी 1 तो बाहर आएगा तो कितना, 1, और जब 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2। देखिए अब हमारे पास ये आ गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 बार, यानी 1/2 बचा, 1 तो बाहर आ जाएगा और 2 बचा अंडर रूट में। तो √2 तो अंडर रूट रहेगा, यानी √2। ये आ जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू, साइन 45 की। फिर 3 तो इसमें से अंडर रूट से बाहर निकलता है। √4 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और 4 से 4 कैंसिल कितना आएगा, 1। √1 की वैल्यू कितनी, 1। इस तरीके से जब भी आप परीक्षा में इस वैल्यू को भूल जाओ सपोज, तो आपको ये बना के देख लेना है, 0, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड और सबका अंडर रूट। तो जब कैलकुलेट में वैल्यू आती है 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। ये 1/2 की, 1/√2 की, ये हमने याद रखने का एक तरीके में लिख दिया है इसको, ताकि हमारी मेमोरी में प्लस हो जाए। एक इस तरीके से आप जब याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोस की। तो कोस की वैल्यू बड़ी आसान है, आपको केवल इतना करना है कि साइन वाले को उलट देना है, यानी साइन थीटा के मान को हम क्या कर देंगे, बदल देते हैं मतलब क्या कर देंगे, इधर से इधर,
इधर से मतलब क्या है कि जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कोस का किसका हो जाएगा 0, यानी इस लाइन को उठा के सब घुमा दो आप। तो देखिए ये 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2 किसका साइन 30 डिग्री का, ये उठ के यहाँ आ गया, ये यहीं आ जाएगा 1/√2, फिर 1/2 जो 30 का वो 60 का मान और जो 0 वो 0। बच्चों यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं है ना। साइन वाले मान को हमने उलट दिए, बदल दिए, बस उनके जो 0 का था वो 90 का कर दिया। अब आता है बच्चों 10 का। यहाँ बड़ी कठिनाई होती है, यहाँ कुछ चीज़ें बोलते हैं कि आपको याद ही करना पड़ेगा, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका शॉर्टकट। हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक फार्मूला पीछे सीखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, sin थीटा बटे cos थीटा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि साइन वाले मान में कोस वाले मान से भाग दो तो किसका मान आ जाए बच्चों, tan का मान। देखो हम देखते हैं, ये लिखा 1 और ये 0, 1/0, ये किसका मान है, साइन का, और ये किसका है, ये साइन का और ये कोस का। एक को जब 0 से वैल्यू देगा कितना आ जाएगा 0, तो ये tan 0 डिग्री की वैल्यू, ये ऊपर किसकी वैल्यू रखी हमने, साइन की, और नीचे किसकी, कोस की। अब देखो ये वैल्यू, ये साइन की वैल्यू 1/2 और कोस की वैल्यू √3/2, ठीक। तो इस तरीके से हम tan की वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चों, तो हम देख सकते हैं इस 2 से 2 कैंसिल, तो tan की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1/√3। इस तरीके से हम tan की वैल्यू भी निकालते हैं। अब 1/√2 में 1/√2 से हम डिवाइड करते हैं, 1/√2 ये साइन की वैल्यू और ये है बच्चों कोस की वैल्यू, ठीक। अब आपस में दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो tan की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि tan की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम कोस की वैल्यू देखते हैं, सॉरी tan की, tan 60 की, तो tan ऊपर तो साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, और नीचे किसकी वैल्यू रख देंगे, कोस की। इस 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा बच्चों हमारे पास, हम देख सकते हैं √3/1, या 1 लिखने का हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप ध्यान से समझना क्या है, tan की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 1 और tan की 0, 1/0 क्या हो जाएगा, तो ये कोई परिभाषित नहीं रहेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम लिख देंगे इसको अपरिभाषित या अनडिफाइंड, अपरिभाषित में लिख देता हूं, ठीक। कुछ इसको ऐसा लिखते हैं, कुछ बच्चे इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, पर सही तरीका है अपरिभाषित, ठीक। आइए अब हम समझते हैं, तो हमने tan की वैल्यू समझ ली। अब हम कोट की वैल्यू को ऐसा कैसा विपरीत कर दें, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो ठीक हम लिख सकते हैं tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट, यानी इस वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे बच्चों। इसीलिए हमने यहाँ सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए tan के बाद क्या लिखा है, कोट, जबकि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, कोसेक, ताकि आपको टेबल याद हो जाए, इसलिए इस क्रम को बदला गया है, ठीक। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है किस तरीके से। अब यहाँ क्या है, अपरिभाषित, यानी हम यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अपरिभाषित। फिर है √3, यानी इसको बस उल्टा करते जाओ, ये यहाँ tan 45 तो cot 45 की भी 1, फिर 1/√3 किसकी वैल्यू, cot थीटा की, और ये कितना आ जाएगा 0। तो हम याद रखने का क्या तरीका लिखेंगे, tan का व्युत्क्रम, tan के मान को हम विपरीत कर दें। अब आता है बच्चों हमारे पास sec थीटा, तो हम ध्यान से देखते हैं, sec की वैल्यू हमें सीखना है। अब तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा सारा। अब tan की sec की वैल्यू देखते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि जो sec होता है, देखना ध्यान से, sec थीटा जो होता है वो 1 के बटे क्या लिखते हैं अपन, cos, यानी इसका मतलब क्या होगा, cos वाले सारे मान को कहाँ लिखो, 1 के बटे, ठीक। यानी cos का वैल्यू क्या है, ये cos वाली टेबल दिख रहा है आपको, इसको आप उलटते जाओ, तो क्या करेंगे हम, cos को 1 के बटे 1 लिखेंगे, क्या आएगा 1। अब इसको आप घुमा दो, 1 के बटे लिखने का मतलब ये 1 के बटे √3/2 लिखोगे, घूम जाएगा, यानी क्या आ जाएगा चाहिए, तो इसको केवल घुमा दो, 2/√3 देख लेना, यहाँ √3/2 जबकि यहाँ कितना है 2/3, इसको भी घुमा दो, यानी √2 कहाँ जाए बच्चों, ऊपर, इसको भी घुमा दो, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। यहाँ ध्यान से रखना, 1 के बटे हम क्या रखेंगे बच्चों, 0, ये 0 1 के बटे रखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर भी अपरिभाषित। देखिए ये फिर से अपरिभाषित है, क्योंकि 1 क्या आ जाएगा 0, 1 के बटे cos वाली वैल्यू, cos वाली वैल्यू कितनी है 0। अब इस वैल्यू को फिर इधर कर दो आप, ठीक। यानी हमने जो sec वाली वैल्यू याद की
उसको हम घुमा देंगे। ठीक, तो सेक वाले का व्युत्क्रम सेक वाले को घुमा दो। जैसे कि साइन वाली वैल्यू को हमने कैसे घुमाया था, इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया था तो कॉस की बन गई थी। इस तरीके टेन को घुमा दिया तो कॉट की बन गई। सेक को घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा हमारे पास। ठीक, हम देखो यहाँ क्या आएगा, यह आया 90 डिग्री सेक का। अब ये कोसेक का आ जाएगा अपरिभाषित, कोसेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपरिभाषित। फिर जो 60 डिग्री की वही 30 डिग्री की वैल्यू, जो 45 डिग्री की वो तो 45 की रहेगी, 2/√3 और ये आ जाएगा 1। इस तरीके से बच्चों आप आसानी से इस टेबल को बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है कि इस टेबल को आपको इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या याद करना बच्चों, साइन। ठीक, साइन की इस तरीके से हम याद कर लेंगे 0 1 2 3, और साइन आते ही कोस को उसको क्या कर देंगे हम उल्टा। तो एक याद रहेगा साइन के लिए कोस, साइन याद हो तो कोस। टेन को याद करें कैसे, साइन में कोस का भाग देके 10 और 10 का उल्टा कर देंगे तो क्या जाए बच्चों, कॉट। फिर सेक, सेक के लिए क्या करेंगे, कोस वाली वैल्यू को हम घुमा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब कोसेक, तो या तो सेक वाली सारी वैल्यू को घुमा दो या साइन वाली वैल्यू को क्या कर दो, आप विपरीत कर दो बच्चों। इस तरीके से आप टेबल को आसानी से समझ सकते हो। आशा करता हूँ आपको टेबल समझ में आई। हम फिर से जानेंगे इसके कोण की वैल्यू कैसे आई। ठीक, तो आपको याद रखना है 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।